एक और ज़बरदस्त कॉमिक्स मनोज कॉमिक्स की कहा गया विध्वंस। लेट्स सी व्हाट इज़ द स्टोरी। नाजरा खान इसके लेखक हैं, संपादन संदीप गुप्ता का और चित्र नरेश कुमार का। उफ, ये कहाँ पहुँचा मैं। चारों ओर विचरती मौत के भयानक दूत, क्या इनसे बचकर अपनी दुनिया में वापस जा पाऊंगा मैं? क्यों दोस्तों, आपका क्या विचार? विध्वंस वापस लौट पाएगा या नहीं? आइए जानने के लिए पढ़ते हैं इस धरती कहानी के सुलगते पृष्ठ। विध्वंस के पैर से लिपट गई पानी के भयानक जानवर लेपाटू की भुजा अपने पास खींच लाया लंपाटू से। लेकिन विध्वंस का भोजन करना इतना आसान कहाँ था। लार टपक रही है ना तेरे मुंह से, लेकिन अफसोस तू मुझे खा नहीं पाएगा, क्योंकि इससे पहले ही मैं तुझे ख़त्म कर डालूँगा। पता कैसी रही। लेकिन लंपाटू भी कम नहीं था। उफ, बहुत सख्त जान है ये कमबख्त। इसे सावधानी से लड़ना होगा। लगा दी अपनी सारी ताकत उसे उठाने में। लंपाटू को अगले बार को रोका विध्वंस ने। बेटे, बहुत नुकीली हैं यहाँ की पढ़ाइयाँ, उस पर गिरकर शायद तू बच पाए। विध्वंस का सोचना सही था। सदा के लिए शांत हो गया था लंपाटू। उफ, बड़ी मुश्किल से जान बची इस जानवर से। अभी संभल कर खड़ा भी नहीं पाया था विध्वंस की, न चाहते हुए चीख निकल गई थी विध्वंस के मुंह से। खोका चाचा। जादूगर खोका के पैरों में बिजली भरी थी। पागलों की भांति सड़क पर दौड़ता जा रहा था वह। 4 दिन हो गए, विशाल का कुछ अता पता नहीं है। विशाल ही विध्वंस है, जानने के लिए पड़े विध्वंस सीरीज के शानदार कॉमिक्स। विध्वंस काकोरा ही काकोरा। एक दर्द भरी चीख रह रह कर गूंज रही थी उसके कानों में। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वह किसी मुसीबत में है और मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। आंधी तूफान की तरफ भागता हुआ प्रविष्ट हुआ वह सबवे में। मुझे उसकी मदद करनी होगी और इसके लिए मुझे मिलना होगा उस बूढ़े जादूगर काबूम से। तब तक भागता रहा जब तक कि वह अद्भुत दीवार तक नहीं पहुंच गया। और आगे जाने का तो रास्ता ही बंद है। अंदर जाने के लिए मुझे इसे तोड़ना होगा। लेकिन कैसे? वो भी उसकी निगाह यहाँ वहाँ तो नजर आया उसे। रेल की पटरी का है टुकड़ा, जरूर छोटा है, मगर मेरे हौसले इसे बहुत बड़ा हथियार बना देंगे। इसे टूटना ही होगा, इसे टूटना ही होगा। पागलों की तरह जुट गया वह दीवार को तोड़ने के लिए। हाथ लहूलुहान हो गए उसके, तब जाकर कहीं सफलता मिली। आखिर मैं सफल हुआ। बिना एक पल गंवाए अंदर रेंग गया खोका। उफ, अंदर किसी को ना पकड़ चिल्ला उठा खोका, जादूगर जादूगर तुम कहाँ हो? लेकिन जवाब में उसे अपनी ही चीखें सुनाई दी। तभी उसकी नज़र पड़ी। ये चकमक पत्थर जरूर जो जादूगर को बुलाने के काम आते होंगे। पत्थरों को हाथ में उठा लिया खोका ने और फिर चटाक। लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ भी तो नहीं हुआ। दर्द भरे स्वर में चीख पड़ा खोका, मैं जानता हूँ जादूगर, तुम जानबूझ के नहीं आ रहे हो, लेकिन तुम्हें आना होगा तुम्हें, वरना यहाँ धरती को अपने खून से लाल कर दूंगा मैं। बेहताशा पत्थरों पर सिर पटकने लगा खोका। और तब कड़कड़ाई वह रस्मई बिजली जिसमें पल भर के लिए सब कुछ छुप गया था। रोशनी छटी तो नजर आया जादूगर। हाँ खोका, विध्वंस के प्रति तुम्हारे प्यार ने हमें आने पर मजबूर कर दिया। बोलो, क्यों आए हो तुम यहाँ? विशाल 4 दिन से गायब है जादूगर। मुझे लगता है वह किसी मुसीबत फंस गया है। क्या कह रहे हो खोका? ठहरो, अभी पता लगाता हूँ मैं। ध्यान मग्न हो गया वह, और जब आंखें खुली तो ठीक कहा तुमने खोका, विशाल बहुत भयंकर मुसीबत में फंस गया है। दुष्ट काकोरा ने उसे वहाँ पहुँचा दिया है जहाँ कभी मैंने खुद काकोरा को भेजा था। काबूम खोका को विध्वंस पर बुरी घटना बताने लगा। जहाँ से मैं आया था तुम्हें इसे वहीं पहुँचाना है शिवाना। पहुँचाता हूँ, मुझे छोड़ो तो सही। शिवाना ने उसे अपनी विचित्र मशीन में रखा और पहुंचा दिया मौत के मुंह में। बेहोशी में भी तड़प उठा था उसका शरीर तुम्हारे लिए। ठहाका लगा था दुष्ट काकोरा अपनी जीत पर। हा हा हा। मेरे राह का सबसे बड़ा कांटा विध्वंस सदा के लिए दूर हो गया है। अब इस धरती पर तबाही मचाने पर कुछ कोई नहीं रोक सकता मुझे। फिर वह पलटा शिवाना की तरफ। वह कुछ कर पाता उस चीज़ से पहले। अब मैं तुझसे निपटूंगा, क्योंकि तूने मुझे वापस भेजने की योजना बनाई थी। नहीं, शिवाना और उसके घर को पूरी तरह तबाह कर डाला उसने। बड़ा
और फिर निकल पड़ा तबाही के अभियान पर। सब कुछ सुनाकर चुप हुआ काबूम तो चीख पड़ा खोका चीजा, मुझे किसी के बारे में कुछ भी नहीं सुनना। मुझे तो मेरे बस विशाल के बारे में बताओ, सिर्फ विशाल के बारे में। उसके बारे में जानना चाहते हो तो देखो उस दीवार की तरफ एक किरण सी टकराई, उसके हाथों से जो टकराई दीवार से थे। एक किरण से सरसराई उसके हाथों से जो टकराई दीवार से तो चीख पड़ा खोका। दृश्य कुछ ऐसा था, वो फेंक के बाद यह मौत के दूध कभी ख़त्म होंगे या नहीं। अपनी गंदी वाली लेजी जीभ में जकड़ लिया था उस घिनौने दरिंदे ने विध्वंस को और उसे पटक कर जमीन पर दे मारा। ओफ, इस तरह तो यह मुझे पटक पटक कर ज़मीन मार डालेगा। अब मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे जल्दी से इससे जीप से छूटने की कोशिश करनी होगी। धड़ाक, और मेरी कोशिश का पहला चरण होगा यहाँ से। तड़प उठा था चिपकलू विध्वंस के इस वार से। अब इसकी तड़पन को अधिक बढ़ा देगा मेरा घुसा। फिर उसे संभलने का मौका नहीं दिया विध्वंस ने। था छिया लात घुसों की बारिश की दी थी विध्वंस ने चिपकलू पर, और जब रुका तो थाम लिया चिपकलू का लंबी जीभ। इसी जीभ से जकड़ कर मौत देता है ना तू अपने शिकारों को, ले इसी को उखाड़ के फेंक देता हूँ मैं। हलक से बाहर खींच डाली विध्वंस ने उसकी जीभ, और फिर उछलकर मुक्के का बेहद तेज प्रहार किया चिपकलू पर। बेजान होकर नीचे गिरा था उसका शरीर, ठीक जैसे फट पड़ा कोई ज्वालामुखी। धरती फाड़कर बाहर निकला। घबराता हूँ मैं, डबराल हूँ मैं, मलिदा बना देता हूँ मैं तेरे जैसे कीड़ों का। और इस काम में मेरी मदद करता है मेरा गदालू। बेहद घातक हथियार था गदालू, जिसने सैकड़ों टुकड़ों में बांट डाला था भारी भड़कम चट्टान को। अगर ये वार मुझ पर पड़ जाता तो सचमुच मलिदा बन जाता मेरा। तेरे खून से होली खेले बिना मैं नहीं रुकने वाले मेरे हाथ। इस बार गदालू जमीन में घुसता चला गया। एक क्षण उसे बाहर निकालने में व्यस्त हो गया डबराल। इसी क्षण का भरपूर फायदा उठाया विध्वंस ने। एक बार हम पर भी कर ले, अगर आपको बुरा लगे तो। आओ, मैं लहरा उठा डबराल। बहुत भारी है तेरा यह गदालू, लेकिन न मैं केवल इसे उठा सकता हूँ बल्कि इसके बल पर तेरा मलिदा भी बना सकता हूँ। भच्चाक चीख भी नहीं सका था डबराल। मांस का एक बड़ा लोथड़ा बनकर दबा रह गया उसका शरीर भारी भरकम गदालू के नीचे। चीख पड़ा यह सब देखकर खोका। ओह, कैसी भयानक मुसीबतों में घिरा हुआ है मेरा विशाल। चिंता मत करो खोका, ऐसी मुसीबतों से निपटना अच्छी तरह जानता है विध्वंस। बच्चा नहीं रहा अब वो, नहीं बच्चा ही है, अभी वो बच्चा ही है। इसे वापस लाओ, भगवान के लिए वापस लाओ। मुझे अफसोस है खोका, मैं चाहकर विशाल को वापस लाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि नश्वर संसार से संबंध खत्म हो चुका है मेरा, और ऐसा कोई व्यक्ति मेरी नज़र में है नहीं जो विध्वंस की मदद के लिए वहाँ जा सके। मैं हूँ ना जादूगर, मैं जाऊँगा अपने विशाल की मदद करने के लिए। यह इतना आसान नहीं खोका जितना तुम समझ रहे हो। कदम कदम पर मौत फैली वहाँ, तुम उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। न कर पाऊँ मैं मौत का मुकाबला, चाहे कितनी भी बुरी मौत मारा जाऊँ, लेकिन मैं अपने विशाल को वापस लाने के लिए जरूर जाऊँगा। हैरान रह गया काबूम विशाल के प्रति खोका के इस प्यार को देख के। विध्वंस के प्रति तुम्हारे प्यार के सम्मान में काबूम अपना सिर झुकाता है खोका। अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम विशाल के साथ आपस लाने में जरूर सफल हो जाओगे। दूसरी ओर विध्वंस को मौत के मुंह में पहुंचाने के जिम्मेदार उड़ा जा रहा था अपने गुप्त भवन की ओर, जहां कैद थे विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक। 40 वैज्ञानिकों की मदद से मुझे ऐसा हथियार तैयार करवाना है जिसके सामने यह पूरी दुनिया घुटने टेक देगी। वैज्ञानिकों के अपहरण के बारे में जानने के लिए पढ़े विध्वंस सीरीज का विस्फोटक कॉमिक्स विध्वंस। ये कॉमिक्स मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल पर, फर्स्ट कॉमिक्स विध्वंस की। काकोरा का मकसद जानकर चौंक उठे थे सारे वैज्ञानिक। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। तुम पूरी मानवता का नाश करने की सोच रहे हो साकारा, हम हरगिज तुम्हारा साथ नहीं देंगे। मानवता का नाश तो मैं अकेले ही कर सकता हूँ कीड़ों, लेकिन उसमें मुझे समय लगेगा, इसलिए मैंने तुम लोगों की काबिलियत को उपयोग में लाने का फैसला किया है। रही मेरी समस्या कि तुम मेरा साथ दोगे या नहीं, इसका हल तो मैं चुटकियों में कर सकता हूँ। ऐसे
घिरते चले गए काकोरा से, हाथ से निकले किरणों में सभी। आज से तुम सब मेरे गुलाम हो, फौरन मेरे बताए आविष्कार को पूरा करने में जुट जाओ। लेकिन स्वामी, उस आविष्कार पर खर्च करने के लिए दौलत कहाँ से आएगी? दौलत की चिंता मत करो तुम लोग। दौलत का इतना बड़ा ढेर लगा दे काकोरा तुम्हारे सामने कि उसके सामने तुम्हारे कद छोटे पड़ जाएंगे। धाड़ धाड़ करके पटरियों पर आंधी तूफान की तरह जा रही थी राजधानी एक्सप्रेस। लेकिन आज इस ट्रेन के डिब्बे में जुड़ा है खास डिब्बा। यदि कोई इस डिब्बे में झांक पाता तो गस खाकर गिर पड़ता। लेकिन यह क्या, यह बेशुमार दौलत ही थी इस भयंकर झटके के कारण। यह ट्रेन अचानक रुक कैसे गई? स्पीड से भागती हुई ट्रेन के ब्रेक एकदम से तो लग नहीं सकते, फिर क्या हुआ? ट्रेन रुकी है तो जाकर ड्राइवर से पूछो, मेरी ऐसी की तैसी करने पर क्यों तुले हुए तुम दोनों? यात्री ही नहीं, ट्रेन का चालक भी हैरान था। मैंने ब्रेक तो नहीं लगाई, फिर ट्रेन रुक कैसी गई? ओह, देखते हैं क्या चक्कर है। उतर कर देखने पर सभी को दिखा यह विस्मयकारी दृश्य। ओह माय गॉड, ट्रेन को तो इसने रोक के रखा है। और भागती ट्रेन को अपनी हाथों से रोक लिया है। यह इंसान हरगिज नहीं हो सकता। क्या बला है ये? लोगों के सवाल का जवाब काकोरा ने दिया बेहद प्रलयंकारी रूप में। तुम्हारी मौत। तुरंत ही गर्म हो गया था चीख पुकारों का बाजार। हा हा हा, मन तो करता है आज यहाँ प्रलय मचा दूँ, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है। अभी तो मेरा सारा ध्यान लगा है इस ट्रेन के एक डिब्बे में भरी बेशुमार दौलत पर। जिंदा बचे लोगों ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा हवा में उड़ती ट्रेन को। हा 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 हा, कभी नहीं देखा होगा तुमने ऐसा नज़ारा। हाँ, पूरी ट्रेन को लेकर ऊपर उड़ गया वो। देखो वो डिब्बों को तोड़ तोड़ कर फेंक रहा है। भागो भाई, इन फालतू डिब्बों को की ज़रूरत नहीं है मुझे। इसे तुम संभाला। फिर अपने मतलब का डिब्बा संभाला काकोरा ने और उड़ चला। अच्छा, अब चलता हूँ, फिर मिलूँगा तुमसे। लो संभालो इसे, यह दौलत, और जुट जाओ अपने आविष्कार पूरा करने में। फिर मैं मचाऊंगा ऐसी भयंकर तबाही जिसे देखकर कांप उठेगी दुनिया। कोई मुझे नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मुझे रोकने वाला इस दुनिया में एक ही शख्स है, और वो अब तक दम टूट चुका होगा। सोचना सही था काकोरा का। सचमुच दम टूटता नजर आ रहा था विध्वंस कोई इस मुसीबत के सामने। बड़ा भयंकर है यह पक्षी। इस बार अपनी तरफ बढ़ते गोलों को किरणों से नष्ट किया विध्वंस ने, लेकिन अगले पर चिंक उठा विध्वंस। ये आवाज़ तो खोका चाचा की है, लेकिन खोका चाचा यहाँ कहाँ? नहीं नहीं, वहम हुआ है मुझे। भला खोका चाचा यहाँ कैसे आ सकते हैं? विशाल विशाल। और अब इनसे निपटने में ज़्यादा देर नहीं लगानी है मुझे। उस भयंकर पक्षी के ऊपर ठीक आ पहुँचा हुआ, और जब तक पक्षी उसकी ओर पलट पाता उससे पहले ही एक पल भी नहीं रुका विध्वंस। अब देखना उस मुसीबत में फंसा खोका चाचा। सच में मुसीबत फंसा हुआ था खोका। कनकटे से एक ही प्राणी बता सकते तुम्हें, विशाल, और प्राणी है खुद कनकटा। हा 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 हा। मेरे बारे में क्या ख्याल है? भड़ाक। कनकटे, आज तुझे नक कटा नहीं बनाया तो मेरा नाम भी विध्वंस नहीं। क्रोध से कांपते उसने हाथ में ले लिया अपना विचित्र हथियार। अब तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा रे। तेजी में बिजली को भी छोड़ दिया था पीछे कनकटे ने। ओह, पल के हजारवें हिस्से की देरी भी ले लेती है मेरी गर्दन। देखता हूँ कब तक बचेगा। खोका ने पास पड़ा हुआ पत्थर उठाया और शायद इससे कुछ हो सके। विशाल को ख़त्म कर देगा वह शैतान। मुझे कुछ करना होगा उसकी मदद के लिए। उफ,
उनके बीच में भयानक युद्ध और संग्राम चलता रहता है कुछ देर तक। जब ये युद्ध खत्म होता है तो विशाल जीतता है और दौड़ पड़ता है अपने खोका चाचा की ओर। दोनों कालचक्र यान में समा जाते हैं। अंतरिक्ष के कीड़े मकोड़ों को मारकर खुश हो रहा है विध्वंस। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं अगले पार्ट में विध्वंस और एटलासा नाम की कॉमिक्स से। इसके बाद की स्टोरी विध्वंस और एटलासा कॉमिक्स में है। तो गैस मैंने अपलोड किया था, इसके बाद से आपको विध्वंस और एटलासा जो फंस जाता है उसमें विध्वंस, जो पिछले सीरीज में वो फंस जाता है विध्वंस और इन सब शक्ति उद्धारक से जो बुराई के प्रतीक होती हैं। लोग लाखों की संख्या में जमे हैं। अगर मैं इन लोगों को मारने से छोटे काम को नहीं कर सका तो दुनिया भला कौन जानेगा काकोरा के नाम को। बिना एक पल गंवाए ही शुरू हो गई काकोरा की प्रलय। हा 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 हा, आज इतना खून बहेगा यहाँ पर, वर्षों तक इस धरती की खून की लालिमा हट नहीं पाएगी। अपने उद्देश्य में शायद वह सफल भी हो जाता, तभी उसके मस्तिष्क से टकराई कुछ विचित्र तरंगें। वो नहीं, अपने मनपसंद काम को छोड़कर एक तरफ चल पड़ा वह। इन तरंगों का मेरे मस्तिष्क से टकराने का मतलब है ब्लैक होल के उन अनजान ग्रह पर विध्वंस के सिवा कोई और भी जा पहुंचा है। आंखें बंद कर ली काकोरा ने। तब ज्ञान के देवता की वजह से दिखाई दिया उसे यह हैरत अंगेज दृश्य। आंखें बंद कर ली थी काकोरा ने जब ज्ञान की देवता की मदद से दिखा उसे वह हैरत अंगेज दृश्य। दिवास्त्रों के देवता माकुता मेरी मदद कर। माकुता, माकुता के इस दिव्यास्त्र से तुम हरगिज़ नहीं बच सकोगे। विशाल दिव्यास्त्र फिर हमारे पास आ रहा है। ओह, अपने उद्देश्य में शायद सफल हो जाता है, लेकिन कुछ उसके मस्तिष्क से टकराई कुछ विचित्र तरंगे। ओह नहीं, इस दिव्यास्त्र को नष्ट करने के लिए हमें इसे हवा में ही नष्ट करना होगा। तभी अगला वार गदोक का होता है। विध्वंस के संबल पाने से पहले ही गदोक उसके सीने से जा टकराता है। मेरा यह गदोक ऐसे ही ख़त्म कर डालेगा तुझे। पीड़ा से बुरी तरह चूक उठा विध्वंस। उसकी चीख ने हिला कर रख दिया खोका चाचा को।
अगर ऐसे ही वार होते रहे तो सचमुच मारा जाएगा विशाल, और मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। विध्वंस नहीं था वो जो सह जाता गदों का वार आसानी से, वह एक साधारण मनुष्य था। खोका चाचा की नब्ज पर हाथ गया तो हलक फाड़ कर चीख उठा विध्वंस, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते आप मुझे छोड़कर। आंखों में खून और दिल में तूफान लिए वह पलटा माकूता की तरफ। खोका चाचा को मार देना तुझे हत्यारे, अब नहीं बचेगा तू मेरे हाथ से, टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा मैं तेरे, ठीक ऐसे ही टुकड़े में बांट डालूंगा मैं तेरा शरीर। एक ही बार में चूर चूर कर डाला था उसने गदों को। माकुते ने इस्तेमाल किया एक और दिव्यास्त्र सहस्त्रा, लेकिन विध्वंसक रूप लिए आगे बढ़ा विध्वंस, तुझे मौत दिए बगैर नहीं रुकने वाला विध्वंस, और उछाल दी बिजली की तेजी से माकुता की तरफ। एक झटके में इस अस्त्रा के दो टुकड़े कर डाले उसने। जैसे मक्खन में छुरी घुसती है वैसे माकुता के शरीर में जा घुसे सहस्त्रा के दोनों हिस्से। वातावरण थर्रा उठा माकुता की चीख से, खच खच। और फिर हुआ एक आश्चर्य, धुएं बदल कर गायब होता चला गया वहाँ से। उफ, दिव्यास्त्रों का देवता माकुता विध्वंस से हार मार कर वापस आ गया, यह कैसे संभव हुआ? कैसे संभव हुआ इसे बाद में सोचूंगा। इस बार मौत देने का इंतजाम करेगा शक्ति का देवता एटलासा। तुम्हारा विशाल तुम्हारे बिना किस तरह बिलख रहा है। अपने सिर को खोका के सीने पर रख जार जार से रोड पड़ा, आंसुओं से भिगोने लगा वह अपने उस खोका चाचा के सीने को जो सब कुछ था उसके लिए। अचानक रुक गए उसकी आंखों से बहती हुई आंसू, चमक से भर उठी हुई आंखें जो कुछ देर पहले आंसुओं से भरी थी। खुशी से नाच उठा वह एक टांग पर किसी मासूम बच्चे की भांति। तभी वहाँ पे शक्ति का देवता एटलासा आ पहुँचता है। उफ, सचमुच बहुत भयानक है तू, लेकिन तुझसे निपटना ही होगा। मुझसे निपटना इतना आसान नहीं है बच्चे, ये तुझे बहुत जल्द ही पता चल जाएगा जब बना डालूंगा तेरी हड्डियों का सूरमा। तभी गुंजी वहाँ एक आवाज़ ने हवा कर डाली उनकी सारी खुशी, तेरा चाचा तो जिंदा है बच्चे, लेकिन तू जिंदा रह पाएगा इसमें शक है मुझे। शक्ति का देवता एटलासा खुद तुझे मौत देने आया काकोरा की शक्ति का ही एक अन्य रूप हूँ मैं। सचमुच बेहद भयानक है तू, लेकिन तुझसे निपटना तो पड़ेगा ही। शक्ति के देवता एटलासा ने मौत के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर दिया है विध्वंस को। उफ, कितने मजबूर हैं हम, कुछ भी नहीं कर सकते। शक्ति का देवता एटलासा ख़त्म कर डालेगा उसे। अगर काकुरा गुजरे समय के देवता का रूप है तो विध्वंस में भी किसी प्रकार से कम नहीं है। उसके से भी बात करते न्याय और शांति के देवता, कैसे भूल गए थे हम। इधर विध्वंस और एटलासा के बीच होती लड़ाई अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। बहुत कम फासला बाकी रह गया था विध्वंस और मौत के बीच। बस मेरे इस चट्टान को फेंकने भर की देर है, फिर कचूमर निकल जाएगा तेरा, खून से भरे गुब्बारे की भांति फट जाएगा तेरा शरीर। अख नहीं। ठीक उसी समय देखा उस शख्स को, शक्ति का देवता कालपृष्ठ। हाय एटलासा, तुझे तेरे दुष्कर्म की सज़ा देने आया हूँ मैं। एटलासा ने उछाल फेंकी अपनी हाथ में थमी चट्टान, मुझे सज़ा बाद में तेरा, पहले खैर मिला अपनी ज़िंदगी की। ऐसी चट्टानों से बचपन में बहुत खेला हूँ मैं।
भिड़ गई दो महाबलवान शक्तियाँ एक दूसरे से। अपनी भुजाओं की शक्ति से ही ख़त्म कर डालूंगा मैं तुझे। कर शायद कोशिश ऐसा कर सके। एक तरफ हैरान खड़ा देख रहा था इस महायुद्ध को विध्वंस। ज़्यादा देर नहीं लगे एटलासा की खोपड़ी को खिलखिल होकर बिखरने में। न्याय और शांति के पुजारी से भिड़ने का यही अंजाम होता है। बाकी रहा उसका शरीर, वह भी पल भर बदल गया नीडी किल्लों में। हैरान रहा विध्वंस। आखिर जुबान पलायन में घोड़ते, मुझे बचाने वाला कौन हुआ? तुम्हारे शरीर में रहने वाला शक्ति का देवता कालपुष्ट हूँ मैं। स्वामी काबूम ने मुझे तुम्हारी सहायता का आदेश दिया था। आप मेरे शरीर में रहते हैं? हाँ, जिस तरह से काकोरा के शरीर में रहने वाले देवता उसकी गुहार पर उसकी मदद से करने निकल पड़ते हैं, ठीक उसी तरह हम भी तुम्हारी गुहार करने पर तुम्हारी मदद को आ सकते हैं। पर तुमने हमें कभी पूरा नहीं, वरना हर कदम पर हमने तुम्हारी सहायता की होती है। ओह, अब मैं जा रहा हूँ तुम्हारे शरीर में। स्वामी को काबूम का आदेश है तुम्हारे लिए, जब भी तुम्हें तुम्हारी सहायता की जरूरत हमें पुकारो, तुम जिससे पुकारे वह तुरंत उपस्थित होगा। अब तो सहारा है सिर्फ तंत्र देवता तंत्राक का। तंत्राक फौरन जा पहुंचा कालचक्रियान के तरफ बढ़ते विध्वंस के। रुक, कहाँ जाते हो? तुम्हें हमारी कसम। अब तुझसे पूछूंगा एक ही सवाल, क्या तू बच पाएगा तंत्र देवता तंत्राक के हाथों से? तंत्र देवता तंत्राक तो ये है, इस बार मेरे रास्ते के अंदर ये घूसा खाएगा तो खुद जान जाएगा। अगले पर झटका खाकर दूर जा गिरा विध्वंस। पहली बार मेरी तंत्र शक्ति से 2-4 हाथ कर विध्वंस। ओ, कटकट नाम है इसका, बड़ा ही नटखट है। अपने शिकार को सैकड़ों टुकड़ों में बांट कर दम लेता है कमबख्त, और अब तक सैकड़ों शिकार कर चुका है कटकट। अभी हैरान खड़ा था विध्वंस की। कटकट ने दिखा दिया अपना कमाल। कटकट की यही जीभ तो है जिसमें फंस कर के शिकार के सैकड़ों टुकड़े कटकट कर गिरते हैं। अब तेरा भी यही हाल होगा। हाँ हाँ। ओह, इधर विध्वंस उसके जाल में बुरी तरीके से फंसा हुआ था। इधर जीप की पकड़ से आज़ाद हुआ विध्वंस। उधर मारक ने संभाला कटकट को। ओह, जल्दी ही मारक ने झूठ चढ़ा दी कटकट को। ऐसे ही ख़त्म कर डालूंगा तेरी हर शक्ति का। बोल, क्या सलूक किया जाए तेरे साथ? वही जो एक तंत्र देवता दूसरे तंत्र देवता के साथ करके। और अगर तू मेरे हाथों से बच जाए तो प्रसाद बांटना जा करके। दो तंत्र देवताओं की ज़बरदस्त टक्कर थी ये। और हथौड़ू और चकलू की शक्तियों का परीक्षण, जिसमें जीत हुई हथौड़ू की। चकलू को तोड़कर हथौड़ू बढ़ा तूफान की सी तेजी से आगे। तुमने हमें बुलाकर अच्छा किया, वरना तुम हरगिज नहीं कर पाते उसका मुकाबला। अब हम चलते, फिर कभी ज़रूरत पड़े तो बुला लेना। क्या आप मेरे बेहोश खोका चाचा को होश मिला सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, तुरंत ही। वाह ममता, अपना दर्द भूलकर विध्वंस की तरफ लगता खोका चाचा। विशाल, तू ठीक है ना मेरे बच्चे? उस शैतान ने कहीं चोट तो नहीं पहुंचाई? मुझे कुछ नहीं हुआ चाचा। जिसके साथ खोका चाचा नाम का कवच है, भला उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? चल, अब हम चले अपनी वापस दुनिया में। यान की तरफ बढ़ गए खोका और विध्वंस। एक दीवार ने रोंगटे खड़े कर दिए उनके। कोई आदमी चिल्ला रहा है सहायता को। आदमी, और यहाँ भला आदमी कैसे आया होगा यहाँ? जरूर कोई मुसीबत में है, और मुसीबत पैसे की पुकार को अनदेखी नहीं कर सकते हैं हम। आइए, ठीक है चाचा, ये देखते हैं क्या गड़बड़ है। विध्वंस और खोका की आवाज़ दिशा में आ गई। देखा मनुष्य है ना, कितना भयानक है। अभी सब समझ में नहीं आता यह मनुष्य यहाँ कहाँ से आ टपका। घबराने की जरूरत नहीं दोस्त, मैं आ गया। अचानक अपने आप को आज़ाद होकर के गया वो सत्य हर मुसीबत से। मैं तो बच गया हूँ मुसीबत से, लेकिन तुझे कौन बताएगा छल कपट के देवता छलाकू से। छलाकू ने छलांग लगाकर दबोच ली विध्वंस की गर्दन।
वो बता रहे विधान जाएगा तुझे इस मुसीबत से। मैं बचाऊंगा मैं। विध्वंस ने खोका ने उछलकर विध्वंस की गर्दन में छलाकू गर्दन दबोच ली। बुरी तरह छलाकू की गर्दन से लटक गया तो खोका। छोड़ दे मेरे बच्चे को, वरना टेटुआ दबाकर मार डालूंगा मैं। अचानक हलाकू को मजबूर होकर तोड़ डालना पड़ा। विध्वंस को छोड़ देने के लिए आखिर छलाकू को मजबूर होकर कर ही डाला। विध्वंस को छोड़ दे मेरे बच्चे को, वरना टेटुआ दबाकर मार डालूंगा तुझे। आखिर छलाकू को मजबूर होकर छोड़ डालना पड़ा। विध्वंस को छोड़ देने के लिए खोका की पूरी ताकत के साथ विध्वंस तो छूट चुका था, मगर छलाकू अभी भी कैद था। खोका की फौलादी से बन गया। मेरे शरीर में वास करते 4 शक्ति के देवता विफल हो चुके हैं, अतः अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ मैं। अगर मेरे बाकी बचे देवता भी हार गए तो ख़त्म हो जाऊंगा। मैं कबूल करता हूँ कि विध्वंस को वापस लौट जाने से मैं नहीं रह सकता, लेकिन सावधान दुनिया वाला, इसका मतलब यह नहीं कि काकोरा हार गया है। अभी तो सुरक्षित है मेरा वो हथियार जिससे मेरे 40 गुलाम वैज्ञानिक रात दिन पूरा करने में जुड़े हैं। उस हथियार के पूरा होते ही वहाँ पर वो तबाही मचेगी। पृथ्वी पर वापस लौटने वाले विध्वंस आंखें फाड़ फाड़ कर देखेगा तबाही हुई दुनिया को। फिर उसकी हालत देखकर मैं जी भर कर ठहाके लगाऊंगा ऐसे। इधर कालचक्र यान में सवार हो चुके थे विध्वंस और खोका। आओ चाचा, कोई मुसीबत बाकी नहीं हमें रोकने वाली। एक क्षण बाद कालचक्र यान पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। सावधान काकोरा सावधान। वापस लौट रहा है विध्वंस तेरी मौत का पैगाम देकर। आखिर अंतरिक्ष से धरती पर सकुशल लौट आए विध्वंस, लेकिन धरती पर काकोरा ने बिछाल रखा खूंखार तिलिस्मी जाल। क्या है ये तिलिस्मी जाल, जानने के लिए जरूर पढ़ें विध्वंस सीरीज का सनसनाटा कॉमिक्स। लौट आए विध्वंस।